गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के अपने इस छोटे से शानदार सेशन में बात करने वाले हैं आईसीएमआर की जो डाइट रिकमेंडेशन है, यानी जो आईसीएमआर है उसके द्वारा जो हमारे खुराक की आहार की सिफारिश की जाती है उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें आईसीएमआर क्या है, कब बना था। तो देखिए स्टूडेंट, जो आईसीएमआर है इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आप हिंदी में बोल सकते हैं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। और इसका जो हेड ऑफिस है वो है आपका नई दिल्ली के अंदर। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1911 में हुई थी। लेकिन 1911 के अंदर इसकी स्थापना आईसीएमआर के रूप में नहीं हुई थी। 1911 में इसका नाम था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, जिसको आप बोलते हैं IRFA। फिर 1949 के अंदर 1949 में इसका नाम बदलकर कर दिया गया आईसीएमआर, यानी अब इसका प्रेजेंट में नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और हेड ऑफिस कहां पर है? न्यू दिल्ली। देखो, मेडिकल लाइन के अंदर बहुत सारे जो रिसर्च है, प्रोजेक्ट है, एजुकेशन है, उसके डेवलपमेंट्स के लिए बना हुआ है। साथ ही साथ क्या है, ये जो भाई जाहिर सी बात है, हेल्थी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ आहार की आवश्यकता होती है ना। सज्जन लोगों ने यह भी कहा है कि आपके विचार आपके आहार पर निर्भर करते हैं। आपके विचार आपके आहार पर निर्भर करते हैं। तो जाहिर सी बात है, स्वास्थ्य भी किस पे निर्भर करता है? आहार पर है वो निर्भर करता है। देखिए स्टूडेंट्स, जो आईसीएमआर है इसका एक एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है NIN, जिसका नाम है NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद तेलंगाना में है। इसकी स्थापना 1918 में कुन्नूर तमिलनाडु में हुई थी। ये समझ लो कि एक रूम का इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ था, बाद में धीरे धीरे इसमें डेवलपमेंट हुआ और कुल मिला के बाद में आईसीएमआर के अंडर में आ गया, एक्रीडेट हो गया। अब ये आईसीएमआर का ही इंस्टीट्यूट है। तो हमारी जो डाइट का रिकमेंडेशन होता है, डाइट रिकमेंडेशन क्या होता है भाई? किसी इंसान को एक दिन में भोजन में क्या क्या खाना चाहिए और कितनी मात्रा में खाना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं? डाइट रिकमेंडेशन बोलते हैं, यानी आहार की सिफारिश या खुराक की सिफारिश बोलते हैं। तो जो आहार की सिफारिश या खुराक की सिफारिश करता है वो कौन करता है? NIN करता है। NIN बोले तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, बट किसका एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूट है? आईसीएमआर का। इसलिए हम क्या बोलते हैं? आईसीएमआर की ही रिकमेंडेशन बोलते हैं। आईसीएमआर की ही रिकमेंडेशन बोलते हैं। अब देखो, मैं आपको ये आईसीएमआर की रिकमेंडेशन क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि 2024 में ये जो अपने डाइट की रिकमेंडेशन है उसमें बदलाव हुआ। तो उस बदलाव के अनुसार ये अपने बात करने वाले हैं, क्योंकि आगे आपके कई सारे एग्जाम आने वाले हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर एग्जाम फूड सेफ्टी ऑफिसर में तो स्पेशली पूछा ही जाता है। उसके अलावा स्टूडेंट चाहे कोई सा भी एग्जाम है, चाहे ग्रुप फर्स्ट का है, RAU का है, SADO का है, TGT का है, PGT का है, TA का है, AF, किसी भी एग्जाम में ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, ये जो आप पिरामिड देख रहे हैं इसको फूड पिरामिड फॉर बैलेंस डाइट बोलते हैं। फूड पिरामिड ऑफ बैलेंस डाइट कहते हैं। अब बैलेंस डाइट क्या होता है? देखो, डाइट क्या होता है, बैलेंस डाइट क्या होता है, ये तो वैसे हम जब ह्यूमन न्यूट्रिशन की बात करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको बिल्कुल देसी तरीके से समझा देता हूं मैं। डाइट या आहार का मतलब है कि एक दिन में आप जितना भोजन खाते हैं उसके योग को डाइट या आहार या खुराक कहते हैं, है ना। सम ए डे फूड इज नोन एज अ डाइट, यानी एक दिन के अंदर आप जितना भोजन खाते हैं यानी खुराक खाते हैं, तो वो सब क्या कहलाता है? डाइट या आपका खुराक या आहार कहलाता है। अब उस डाइट के अंदर हमें जितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सफिशिएंट अमाउंट में हो, पर्याप्त मात्रा में हो, संतुलित मात्रा में हो, जितने चाहिए उतने हो, न तो ज्यादा की टॉक्सिक हो जाए, विषाक्त हो जाए, न कम की कमी हो जाए, तो उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं, संतुलित आहार। यानी ऐसा आहार जिसमें सारे न्यूट्रिएंट संतुलित मात्रा में हो, बैलेंस में। और बैलेंस का मतलब हमें जितनी आवश्यकता हो उतनी मात्रा में उपस्थित हो। अब जैसे हम फूड सिक्योरिटी देखते हैं, खाद्य सुरक्षा, तो फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? भरपेट खाना? नहीं जी, भरपेट खाना और उसमें सारे के सारे जो हमें न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है वो होने चाहिए, तो फूड सिक्योरिटी है, खाद्य सुरक्षा है।
तो खाद्य सुरक्षा कब आएगी? जब हम बैलेंस्ड डाइट लेंगे। अब बैलेंस्ड डाइट क्या है, कौन निर्धारित करेगा? वैसे तो हम भारतीय लोग हैं, टेस्ट कॉन्शियस है, स्वाद पे मरने वाले लोग हैं, हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, यानी स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा जागरूक नहीं है। तो हम खुद ही डिसाइड करते हैं कि हमें क्या क्या खाना है, तो हमारी डाइट तो हम ही अनाउंस करते हैं। लेकिन फिर भी आईसीएमआर अपने बना हुआ है देश में, तो कुछ ना कुछ उसकी भी सुने। तो आईसीएमआर कहता है कि हमें दिन में क्या क्या खाना चाहिए, तो वो क्या है, आईसीएमआर की डाइट अनाउंस है। खाना चाहिए आईसीएमआर के अकॉर्डिंग, तो हम क्या रहेंगे, हेल्थी रहेंगे। उसकी गाइडलाइन को देखना चाहिए। तो अब देखो आईसीएमआर की जो रिकमेंडेशन है, उसका फूड पिरामिड जो है बैलेंस डाइट के लिए, इससे पुराने वाला जो फूड पिरामिड था ना, उसमें आप सबसे नीचे देखते थे सीरियल्स और न्यूट्री सीरियल्स थे, अनाज और जो पोषक अनाज है वो थे। लेकिन अब उसकी जगह किसने ले ली है, वेजिटेबल और फ्रूट्स ने ले ली है। वेजिटेबल और फ्रूट्स ने ले ली है। अब नई रिकमेंडेशन में आप देखते हैं, जो सब्जियों की रिकमेंडेशन है, वेजिटेबल की जो रिकमेंडेशन है वो कितनी है जी, 400 ग्राम है। और 400 ग्राम का मतलब 400 ग्राम पर कैपिटा पर डे, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 400 ग्राम सब्जियों का सेवन करना चाहिए, और 100 ग्राम है वो 100 ग्राम है वो फ्रूट का सेवन करना चाहिए, यानी फलों का सेवन करना चाहिए। ये जो बातें करूंगा मैं वो सारी पर कैपिटा पर डे की है, यानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्या खाना चाहिए, ये बात है यहाँ पे। तो फल सब्जियों दोनों का योग कर दे तो कितना हो जाएगा, 500 ग्राम। अब टोटल आपकी दिन की डाइट कितनी होती है, 1200 ग्राम। टोटल दिन की डाइट कितनी होती है, 1200 ग्राम। सबसे पहले तो आपसे पूछ ले कि आपकी टोटल डाइट दिन की कितनी होनी चाहिए, 1200 ग्राम। इससे पहले ये क्लियर कर देता हूं, ये डाइट किसके लिए है। ये डाइट है जी, जो एक अडल्ट आदमी है, अगर मेल है तो उसका वजन है 65 किलो, और फीमेल है तो उसका वजन है 55 किलो। जो एक एवरेज वर्क करता है, न तो लाइट हल्का वर्क करता है और न ही हैवी वर्क करता है, यानी बहुत भारी काम करता है। मेल है तो वेट कितना है, 65 किलो, और फीमेल है तो वेट कितना है, 55 किलो। तो इनके लिए अपने ऑन एन एवरेज बात कर रहे हैं, है ना। ये पर्टिकुलर किस ग्रुप की बात होती है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसी ग्रुप से आपसे पूछा जाता है। अभी भारत के अंदर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, 2000 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, 2000 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहां पे जो आप पिरामिड देख रहे हैं या आईसीएमआर की रिकमेंडेशन देख रहे हैं, वो इसके अनुसार है, यानी 65 किलो का मेल, 55 किलो की फीमेल, और प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता, 2000 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता के अनुसार आप आईसीएमआर की रिकमेंडेशन पढ़ रहे हैं, जो 2024 में नई आई है उसको। ठीक है, तो आपसे पूछ ले पर कैपिटा पर डे कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो आप बोलोगे 2000 किलो कैलोरी की। ठीक है, और पर कैपिटा पर डे जो टोटल डाइट की रिकमेंडेशन होती है वो कितनी होती है, 1200 ग्राम होती है। इस 1200 ग्राम में तो आपका 500 ग्राम तो फ्रूट और वेजिटेबल आ गया। अब देखो, जो सबसे ज्यादा मात्रा में होता है वो पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में, बेस में होता है। तो ये बेस फूड हो गया आपका, कौन सा, सब्जियां और फ्रूट। पहले सीरियल बेस फूड था, आज के समय में आपसे पूछ ले कि बेस फूड कौन सा है, आधार भोजन कौन सा है, तो फल सब्जियां आधार भोजन है, फ्रूट और वेजिटेबल आधार भोजन है। अब इन सब्जियों में भी अगर अपने बात करें, इन सब्जियों में भी अगर अपने बात करें, तो आपको 100 ग्राम तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल खानी चाहिए, हरी पत्ते वाली सब्जियां, हरे पत्ते वाली सब्जियां खानी चाहिए, लीफी वेजिटेबल, हरे पत्ते वाली सब्जियां खानी 100 ग्राम। 100 ग्राम आपको खानी चाहिए ट्यूबर एंड रूट क्रॉप, यानी कंद व जड़ वाली फसलें खानी है, कंद व जड़ वाली फसलें हमें खानी चाहिए। इसमें पोटेटो शामिल नहीं है, पोटेटो इसमें नहीं रखेंगे भाई 100 ग्राम में। जो ट्यूबर है ना, वैसे पोटेटो ट्यूबर है, लेकिन पोटेटो ट्यूबर को छोड़ के अदर ट्यूबर और रूट क्रॉप है वो, उसका कंजप्शन कितना करना चाहिए आपको, 100 ग्राम। और 200 ग्राम में आपकी अदर, जिसमें पोटेटो आ जाएगा, जो फ्रूट के रूप में लगती है, जैसे टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, कुकर बीट्स है, वो सब 200 ग्राम में अदर आ जाती है, अन्य है वो आ जाती है। तो वेजिटेबल का फर्दर अगर अपने देखें, मतलब आगे और वर्गीकरण देखें, तो ये रिकमेंडेशन है वो दी जाती है। उम्मीद है यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। फ्रूट कोई सा भी जो सीजनल चलते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, कंजप्शन करेंगे। तो भाई ये आपका बेस फूड है, ये आपका बेस फूड है। अब इसके बाद मैं बात करूं तो अगली रिकमेंडेशन में आपका आता है सीरियल।
और न्यूट्री सीरियल, यानी कहने का मतलब अनाज और पोषक अनाज, अनाज व पोषक अनाज, अनाज व पोषक अनाज, है ना, सीरियल और न्यूट्री सीरियल। अब देखो पोषक अनाज या न्यूट्री सीरियल का मतलब है मिलेट, यहां कदन से है, किससे है, मिलेट से है, कदन से है, जिसको आप जनरली कोर सीरियल, मोटा अनाज भी बोल देते हैं। अब जैसे जो अपने प्रचलित अनाज है, जैसे मैं बात करूं राइस यानी चावल है ना, व्हीट है, मेज है, ठीक है, ये तो हम खा ही रहे हैं, ये तो हम खा ही रहे हैं, इनमें से कोई ना कोई सा तो अपने मुख्य अनाज है ही। लेकिन इन अनाजों में कार्बोहाइड्रेट के अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। मिलेट्स होते हैं ना, इनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे होते हैं, जैसे जिंक है, आयरन है, स्पेशली ये दोनों, उसके अलावा कॉपर वगैरह है, तो ये बहुत अच्छे होते हैं, इनकी मात्रा बहुत अच्छी होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट रिच होते हैं। तो अपने अगर ये खाएंगे तो इन न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होती है, इसलिए इनको न्यूट्री सीरियल या जो पोषक मान ज्यादा रख रहा है, न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा रख रहा है, इसलिए इसको कोर सीरियल या मोटा अनाज, दाना मोटा नहीं है, न्यूट्रिएंट स्टेटस कैसा है, मोटा है ना, तो न्यूट्रिएंट अच्छा होता है, इसलिए इसको कोर सीरियल या मोटा अनाज, या फिर आप इसे मिलेट यानी कदन है वो बोल देते हैं। तो अनाज प्लस न्यूट्री सीरियल दोनों मिला के आपको कितना कंजप्शन करना है पर कैपिटा पर डे, 250 ग्राम है वो कंजप्शन करना है, सेकंड रिकमेंडेशन में। थर्ड अपने चले, थर्ड में आपका आ जाएगा एक तो मिल्क और कर्ड, है ना, यानी दूध और दही, दोनों अपने को कितने खाने हैं पर कैपिटा पर डे, 300 ग्राम का कंजप्शन करना है। कितना करना है, 300 ग्राम, दूध और दही दोनों का टोटल, ठीक है, कितना करना है, 300 ग्राम कंजप्शन है वो करना है। इसी रिकमेंडेशन के साथ दिया हुआ है जी आपका पल्सेज, है ना, पल्सेज, पल्सेज बोले तो दलहन, पर कैपिटा पर डे दलहन का कंजप्शन कितना करना है जी, 85 ग्राम करना है। कितना करना है, 85 ग्राम है वो आपको कंजप्शन करना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सबसे ऊपर जो टॉप पर आपका फूड है, यानी शीर्ष पर जो दिया, जो सबसे कम चाहिए, वो एक तो आपका नट और सीड है। नट और सीड का मतलब मेवे व बीज, मेवे व बीज। अब कोई भी मेवे खाते हैं या फिर जैसे मूंगफली का बीज खा लेते हैं या कुकर बीट्स का बीज खा लेते हैं, कुकर बीट्स का बीज भी काफी न्यूट्रेटिव होता है, खाना चाहिए भाई। तो 35 ग्राम, कितना खाना चाहिए अपने को, 35 ग्राम। अब घी और फेट, है ना, जैसे अपने घी खा लेते हैं या कई लोग क्या करते हैं जैसे तिल का तेल वगैरह ये सब खाते हैं, तो फैट भी अपने शरीर के लिए जरूरी है, ऐसी बात नहीं है कि जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादा हो जाती है तब दिक्कत है। फैट और ऑयल की बात करूं, वसा और तेल की बात करूं, तो इसकी रिकमेंडेशन कितनी दी हुई है, 27 ग्राम की रिकमेंडेशन आपकी दी हुई है। तो ये आपका फूड पिरामिड हो गया। इन सब का अगर आप टोटल करोगे तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 1200 ग्राम है वो आपका टोटल हो जाएगा, है ना। यहां से तो आपके सीधे सीधे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब उसके अलावा अपने बात करें, ये तो हमने फूड की बात कर ली। अब मैं बात करूं कि पर कैपिटा पर डे कार्बोहाइड्रेट का कंजप्शन कितना कितना करना चाहिए, तो पर कैपिटा पर डे कार्बोहाइड्रेट का कंजप्शन 275 ग्राम करना चाहिए। कितना करना चाहिए, 275 ग्राम है वो करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूं प्रोटीन की, है ना भाई, अगर अपने बात करें प्रोटीन की, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन प्रोटीन का कंजप्शन कितना करना चाहिए, 72 ग्राम करना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा, आईसीएमआर बोल रहा है, ठीक है। और फैट का कंजप्शन यानी वसा का उपयोग कितना करना चाहिए भाई, 66 ग्राम है वो वसा का कंजप्शन है वो करना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहां पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें, ये तो हमने बात कर ली भाई, अनाज है वो कितना 250 ग्राम, दालें हैं वो कितनी 85 ग्राम, दूध दही 300 ग्राम या 300 ml, सब्जियां 400 ग्राम, फल 100 ग्राम, नट और सीड यानी मेवे और बीज 35 ग्राम, और वसा और जो तेल है वो 27 ग्राम। टोटल मिला के आपको कितना कंजप्शन करना है, 1200 ग्राम पर डे आपको कंजप्शन करना है। अब ये जो फूड है इससे एनर्जी कितने कितने परसेंट आएगी, हमें एनर्जी कितनी चाहिए, 2000 किलो कैलोरी। अब इसका परसेंटेज देखें तो इस एनर्जी का 42% आपका इस अनाज से आएगा जो आपको 250 ग्राम बताया है। इस फूड के
फूड से 14% मतलब इस फूड में जो पल्सेज है, दलहन है, उससे एनर्जी का 14% आएगा। दूध और दही से एनर्जी का 11% मिलेगा। सब्जियों से एनर्जी का 9% मिलेगा। फलों से एनर्जी का 3% मिलेगा। वहीं पे जो अपने नट और सीड है यानी मेवे और बीज है, उनसे एनर्जी का 9%, और जो आप वसा और तेल की बात करते हैं 27 ग्राम, उससे अपनी टोटल एनर्जी का 12% है वो मिलता है। तो ये आपके 100% एनर्जी है। अब ये कोई जरूरी नहीं कि सारे का सारा फूड आप एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी ले रहे हैं। अरे बहुत सारी स्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए, बहुत सारे फंक्शन को आप संचालित करने के लिए फूड लेते हैं ना। लेकिन ये बताया है कि एनर्जी का कितना हिस्सा कौन से फूड से आता है। अब ये परसेंटेज तो ठीक है, अगर हम किलो कैलोरी में बात करें, हमें टोटल 2000 किलो कैलोरी की जरूरत है, जिसमें से जो अनाज की रिकमेंडेशन दी गई है उससे 843 किलो कैलोरी मिलती है। दलहन की जो रिकमेंडेशन दी गई है उससे 274 किलो कैलोरी मिलती है। दूध दही की जो रिकमेंडेशन दी गई है उससे 216 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। वहीं पे सब्जियों की जो रिकमेंडेशन दी गई है उससे 174 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। फलों की जो रिकमेंडेशन दी गई है उससे 56 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। वहीं पे जो नट और सीड की रिकमेंडेशन दी गई है उससे 181 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और वहीं पे जो अपने को वसा और तेल की रिकमेंडेशन दी गई है उससे 243 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। इन सब को जोड़ दें तो हमें कितनी किलो कैलोरी मिल जाएगा? 2000 किलो कैलोरी ऊर्जा है वो मिल जाएगी। अब हम बात करें प्रोटीन, जितने अनाज की रिकमेंडेशन है उससे आपका जो प्रोटीन मिलेगा वो कितना मिलेगा? 25 ग्राम। जितनी अनाज की रिकमेंडेशन है 250 ग्राम की है, उससे आपको 25 ग्राम है वो प्रोटीन मिल जाएगा। दालों की 85 ग्राम की रिकमेंडेशन है, जिससे आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। और दूध दही की जो रिकमेंडेशन 300 ml की, उससे आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। सब्जियों की 400 ग्राम की रिकमेंडेशन है, उससे आपको 10 ग्राम प्रोटीन है वो मिल जाएगा। फलों से आपको 1 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। और जो आप बीज और मेवे खाते हैं उनसे आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। इस तरह से हमें प्रोटीन कितना चाहिए? 72 ग्राम, जो हमारा पूरा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वसा की। जो अनाज आप खाएंगे 250 ग्राम, उससे 5 ग्राम वसा मिल जाएगी। 85 ग्राम दाल खा रहे हैं, उससे आपको 3 ग्राम वसा मिल जाएगी। उसके अलावा आप 300 ml दूध दही ले रहे हैं, उससे 13 ग्राम वसा मिल जाएगी। जो आप 400 ग्राम सब्जियां खाते हैं उनसे 2 ग्राम वसा, सब्जियां होती है वो वसा का बहुत कमजोर सोर्स होती है, नगण्य होती है। 400 ग्राम से 2 ग्राम वसा मिलेगी। ज्यादा आज के समय में तो वैसे ही ज्यादा वसा की दिक्कत है भाई। और अगर मैं बात करूं फलों से, जो 100 ग्राम फलों का सेवन कर रहे हो उससे 1 ग्राम वसा मिलेगी। और जो आप बीज और मेवे खा रहे हैं कितने? 35 ग्राम, उनसे 15 ग्राम वसा मिल जाएगी। और जो आप घी और तेल खा रहे हैं वो तो पूरे का पूरा वसा है, तो 27 ग्राम से 27 ग्राम वसा। टोटल अपनी वसा कितनी हो जाएगी? 66 ग्राम। अब अपने बात करते हैं जी कार्बोहाइड्रेट की। जो अनाज खाएंगे आप 250 ग्राम, उससे आपको 172 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। जो आप 85 ग्राम दाल खाएंगे उससे आपको 42 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। जो आप दूध और दही 300 ml लेंगे उससे कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। 400 ग्राम सब्जियां खाएंगे उससे आपको 28 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। 100 ग्राम फल खाएंगे उससे 11 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। और जो आप सीड और जो नट है वो 35 ग्राम खाएंगे, उनसे 6 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। जब आप इसका टोटल करेंगे तो ये मान के चलिए कि 275 ग्राम आपको जो कार्बोहाइड्रेट चाहिए उसकी संपूर्ण पूर्ति है वो हो जाएगी। तो ये फूड के कौन से भाग से कौन सा न्यूट्रिएंट्स कितने परसेंट आ रहा है और कितनी मात्रा में आ रहा है वो भी आपको यहां बता दिया आईसीएमआर ने। ये वेजिटेरियन के लिए है, नॉन वेजिटेरियन की रिकमेंडेशन मैंने यहां पर नहीं ली है। अब देखो ये न्यूट्रिएंट्स तो हो गए, इसके अलावा जो कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन और जो मिनरल्स हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। इस टेबल में मेल के लिए रिकमेंडेशन है यानी पुरुष के लिए, और यहां पर जो है वो फीमेल के लिए रिकमेंडेशन है ना, महिलाओं के लिए रिकमेंडेशन है। अब नई रिकमेंडेशन के अनुसार कैल्शियम पर कैपिटा पर डे 844 मिलीग्राम खाना चाहिए। मिलीग्राम की बात की गई है, ग्राम से भी छोटी इकाई होती है। 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम होता है? 1000 मिलीग्राम होता है। ठीक है, ये आपके माइंड में रहना चाहिए। तो यानी कहने का मतलब 844 मिलीग्राम का मतलब है 1 ग्राम से भी कम आपको कैल्शियम पर डे की जरूरत पड़ती है।
आयरन की बात करें तो आयरन चाहिए हमें 22.1 मिलीग्राम। मेल फीमेल में कोई डिफरेंस होगा तो मैं क्लियर कर दूंगा, अदरवाइज क्लियर करने की आवश्यकता नहीं है। आयरन जो है वो कितना चाहिए 22.1 मिलीग्राम। जिंक है वो कितना चाहिए 10.2 मिलीग्राम। मैग्नीशियम जो है Mg वो कितना चाहिए 653 मिलीग्राम। विटामिन ए, देखो विटामिन ए तो होता है फिनिश जो विटामिन ए है, फाइनली विटामिन ए जिसको आप रेटेनोल बोलते हो। अगर रेटेनोल की बात करें तो पर कैपिटा पर डे कितना चाहिए 162 माइक्रोग्राम है। मिलीग्राम से भी छोटी इकाई होती है, कौन सी, माइक्रोग्राम। तो 162 माइक्रोग्राम रेटेनोल की जरूरत है। अब रेटेनोल किससे बनता है, केरोटीन से। केरोटीन है वो प्रो विटामिन ए है, यानी विटामिन ए का प्रीकर्सर है। 60 ग्राम जब केरोटीन होता है तो उससे 1 ग्राम आपका विटामिन ए बनता है। तो अब अगर आपसे केरोटीन बोल दे बीटा केरोटीन, तो बीटा केरोटीन कितना चाहिए 9634 माइक्रोग्राम चाहिए, माइक्रोग्राम में है। थायमिन, थायमिन बोले तो विटामिन B1 को कहा जाता है। थायमिन किसको बोलते हैं, B1 को, 1.4 ग्राम चाहिए। राइबोफ्लेविन B2 को कहते हैं, ये कितना चाहिए 1.5 ग्राम। नाइसिन विटामिन B3 को कहते हैं, कितना चाहिए 11.9 मिलीग्राम, ये मिलीग्राम में ही है। विटामिन B6 कितना चाहिए 1.9 मिलीग्राम। विटामिन सी कितना चाहिए 220 मिलीग्राम चाहिए, कितना चाहिए 220 मिलीग्राम। टोटल फोलेट्स, यहां टोटल फोलेट्स का मतलब है B9 से, है ना, फोलेट्स B9, ये चाहिए 445 माइक्रोग्राम है। देखिएगा मिलीग्राम नहीं है, माइक्रोग्राम है, 445 माइक्रोग्राम। विटामिन B12 ये भी माइक्रोग्राम में है। विटामिन B12 कितना चाहिए, बहुत ही कम मात्रा में 1.5 माइक्रोग्राम में चाहिए। तो लगभग मेल और फीमेल के लिए एक जैसी ही रिकमेंडेशन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ICMR की कुछ नई रिकमेंडेशंस है भाई, ठीक है। इनको आपको अच्छे से भली भांति से देखना है, लेकिन ज्यादातर चांसेज है जो मैंने आपको यहां पर ये रिकमेंडेशन बताई है क्वेश्चन पूछे जाने की, और ये 3 रिकमेंडेशन आपको बताई है, यहां से आप लोगों से क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट्स की इंक्वायरी थी MP ग्रुप फर्स्ट के कोर्स को लेकर, तो उसका लॉन्च हो चुका है, मैंने पहले भी मेंशन कर दिया था। कुछ स्टूडेंट की इंक्वायरी थी MSc एंट्रेंस के लिए, तो उसका बैच भी लॉन्च हो चुका है, उसको भी आप ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पर जाकर एक्सेस है वो कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक शानदार जानदार टॉपिक या क्विज के साथ। ओके, थैंक यू, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।